दिल्ली के कथित शराब घोटाले में फरवरी में अंत से ही जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी है। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मंगलवार को मनीष सिसोदिया की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मन्नू सिंघवी ने आप नेताओं की ओर से कई दलीलें रखी और अपने मुवक्किल को निर्दोष बताते हुए जमानत की मांग की। जस्टिस संजीव खन्ना और एसबीएन भट्टी बेंच ने सिसोदिया की ओर से दायर की गई दो अलग अलग याचिकाओं पर लंबी सुनवाई की। अलग अलग तारीखों पर ईडी और सीबीआई की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू और सिसोदिया के वकील सिंघवी से कई सवाल जवाब किए। कोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि सिंघवी ने कहा कि आबकारी नीति का फैसला संस्थागत था और कई स्तरों पर निर्णय लिया गया। सिंघवी ने कहा, कुछ भी मुझसे प्रत्यक्ष नहीं जुड़ा हुआ है, सभी साक्ष्य दस्तावेजी प्रकृति है। मुझे जेल में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, विदेश भागने का कोई खतरा नहीं है। विवादित आबकारी नीति की वजह से शराब की कीमतें बढ़ने के ईडी के दावे का जवाब देते हुए सिंघवी ने कहा, कीमतें बढ़ने का ईडी का बयान गलत है। नीति के बाद ग्राहकों के लिए भी कीमतों में कमी आई। सिंघवी के माध्यम से सिसोदिया ने यह भी कहा कि नीति को पारदर्शी तरीके से तैयार किया गया था और समितियों से सलाह भी ली गई थी और एलजी ने मंजूर किया था। सिंघवी ने कहा कि इंडोस्प्रिट को ये आरोप लगाया था कि याचिकाकर्ता ने अधिकारियों पर इंडोस्प्रिट को लाइसेंस देने का दबाव डाला, लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। फाइल दिखाती है उन्होंने नियम के मुताबिक काम करने को कहा। ऐसे कुछ नहीं है जो दिखाए कि उन्होंने लाइसेंस देने को कहा। जस्टिस खन्ना ने सिसोदिया से कहा कि वो नहीं कह रहे कि पैसा आपको मिला, उनका कहना है कि आपने अपराध में मदद की। इस पर सिसोदिया के वकील ने कहा, मेरे खिलाफ लेन देन का कोई सबूत नहीं है। उनका कहना है कि कंपनी को फायदा हुआ है और चूंकि इस नीति को मैंने बनाया जिसने कंपनी की मदद में मैं शामिल हूँ, ये तो बहुत दूर की कौड़ी है।